मौजूद हैं। बैच 89 लेक्चर नंबर 1। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा, आज के सेशन में सवाल जवाब आखिर में करेंगे। आप हाजिरी लगाना और परसों का लेक्चर नंबर 2 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सेम इसी टाइम पर ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। जी, आपको वेलकम करते हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मैं नवीद खान आपका मेंटोर रहूँगा इस कंप्लीट कोर्स, इस कंप्लीट ट्रेनिंग के लिए। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बताता चलूँ अपने बारे में कि मैं पिछले 7 से 8 साल से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एडवांस एक्सेल की, पावर बीआई और माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट टूल्स की मैं ट्रेनिंग देता आया हूँ। इसी से रिलेटेड मैं ना सिर्फ ऑफलाइन बल्कि ऑनलाइन बहुत सारी टास्क भी परफॉर्म करता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को इसकी ट्रेनिंग भी देता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स उनमें भी होते हैं जो 1 ईयर कोर्स कर रहे होते हैं, जिसे डीआईटी कहते हैं, डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और वो स्टूडेंट भी होते हैं जो सीआईटी के स्टूडेंट होते हैं, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा मैं 3 मंथ, 2 मंथ्स एंड 1.5 मंथ एंड 1 वीक के शॉर्ट एंड लॉन्ग कोर्सेज की ट्रेनिंग भी देता हूँ। इस वक्त आपने हमें 1 वीक की ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपके साथ जो मेरी प्रेजेंटेशन में शेयर कर रहा हूँ उसमें इंशाल्लाह खैर से आपको कंप्लीट रोड मैप में दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे, कौन कौन से टूल्स हम कवर करेंगे, क्या क्या हमारे जो है लर्निंग क्राइटेरियाज होंगे, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे जी हम सबसे पहले कोर्स के मॉड्यूल्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे कोर्स में कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है और कौन कौन से टूल्स को हम सीखेंगे। वालेकुम सलाम टू ऑल। अच्छा, आप सबने चैट में पार्टिसिपेट करना है, जब मैं कहूँगा तब आपने करना है, अभी फ़िलहाल रुक जाए। हम इस कोर्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को कवर करेंगे, तो उसमें जो सबसे पहला टूल है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स पहले से इस टूल से अवेयर होंगे, जो अवेयर नहीं है उनको भी हमने साथ लेके चलना है। इस कोर्स को कोई ज्वाइन कर सकता है, इस कोर्स को हर वो पर्सन ज्वाइन कर सकता है जो एक मोबाइल रखता है या एक लैपटॉप रखता है या कंप्यूटर रखता है। तीनों स्टूडेंट्स हमारे लिए इक्वली एलिजिबल हैं, तीनों इस पे काम कर सकते हैं। कुछ कुछ वर्किंग क्राइटेरिया चेंज होगा, लेकिन इंशाल्लाह खैर से आप सब कुछ ना कुछ जो है वो सीख के जाएंगे आज के सेशन से, और कमिंग डेज में भी सीख रहे होंगे। तो इस कोर्स में जो सबसे पहला टूल हम कवर करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि मोबाइल एंड लैपटॉप दोनों में अवेलेबल होता है, टाइपिंग के वर्क करें। किसी भी तरह की लिखाई का काम होता है, जब आप कंप्यूटर में कोई चीज़ लिखते हैं, कोई चीज़ नोट करते हैं, तो उसका काम हम जो करते हैं वो इस टूल में करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपके हर तरह के डॉक्यूमेंट्स, आपके हर तरह की ई बुक्स, आपके हर तरह के लेटर, रिज्यूमे, सीवी, पेपर, क्वेश्चन पेपर एंड सर्वे फॉर्म, हर तरह की चीज़ें आपकी जो बनती है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनती है। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी इसको यूज़ कर रहा होता है, एक जॉब होल्डिंग पर्सन भी इसको यूज़ कर रहा होता है, एक क्लास 6 to 7 का स्टूडेंट भी इसे यूज़ कर रहा होता है। एंड हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज में, बैंक्स में, एजुकेशन सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं। वर्किंग सब करते हैं, लेकिन वर्किंग क्राइटेरिया चेंज है। हमने इस कोर्स में इस टूल को इंक्लूड किया हुआ है इस तरीके से कि अगर आप कहीं पे पढ़ते हैं या आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आप इसको किस तरह से इफेक्टिवली यूज़ कर सकें। इसमें लेटर आप किस तरह से बना सकें, आप सर्कुलर्स किस तरह से बना सकें, आप इसमें प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट किस तरह से बना सकें, आप अगर थीसिस प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो किस तरह से बना सकें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने भी ऑप्शन, जितने भी फीचर हैं वो आपको पता हो। इसके बाद फिर सेकंड टूल है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन का काम आपको करना है, किसी भी तरह की आपको रिपोर्ट बनानी है, कोई भी डेटा एंट्री से रिलेटेड काम करना है, ये बड़ा एक वेरी नोन वर्ड है, डेटा एंट्री का मतलब कोई भी चीज़ की एंट्री करना। वो डेटा का, डेटा मतलब कुछ भी हो सकता है, वो आपका अल्फ़ाबेटिक हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, तो किसी भी नंबर की या किसी भी टेक्स्ट की जो एंट्री करना कंप्यूटर में, उसे डेटा एंट्री कहते हैं, और वो आपका मोस्टली होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है उन पर्सनस के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, इनको तरह तरह के काम करने होते हैं, तरह तरह की रिपोर्ट्स बनानी होती है। अगर आप बीबीए के स्टूडेंट हैं, आप फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, इसके अलावा अगर आप किसी बैंक में जॉब करते हैं, आप कहीं पे जॉब होल्डिंग पर्सन हैं, आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, और आप चाहते हैं कि आप अपनी एक स्किल सेट ऐड कर लें, या आपकी जॉब में रिक्वायरमेंट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, तो उस सिनेरियो में हम इसको सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हर चीज़ की कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है और हर जगह पे इसकी रिक्वायरमेंट है। आपके हर तरह के बैंक में, आपके जो स्कूल में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके जो रिजल्ट्स बनते हैं वो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनते हैं। एंड नंबर ऑफ टास्क इस पे हम परफॉर्म करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी। इस पे हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, डेटा एंट्री क्या होती है, वेब स्क्रैपिंग क्या होती है, कहीं पे आप काम करते हैं, कहीं पे आपकी जॉब लगती है, वहाँ पे आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करने की, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। फार्मूलाज क्या होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, जो बिल्कुल बेसिक
फाइल ओपनिंग है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और एडवांस किस्म के काम इस पे हम परफॉर्म कर रहे होंगे। एंड देन हमारा जो थर्ड टूल होगा, थर्ड सॉफ्टवेयर होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ये समझे कि आज का जो लेक्चर हमारा डिलीवर हो रहा है वो भी इसी के बिहाफ पे हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है। आप किसी भी स्कूल में हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, अगर आप कोई चीज़ किसी को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जो कि हर जगह पे अवेलेबल होता है, जिसमें आप अच्छे से काम कर सकते हैं और अगला उसको अच्छे से समझ सकता है, वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कोई और नहीं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इस पे आप हर तरह की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, आप हर तरह की अपने थॉट्स, अपने आइडिया को डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, आप अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, आप किसी कॉलेज में हैं, आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा रहे हैं, या आप स्कूल में हैं, आप अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, आप अपनी असाइनमेंट दिखा रहे हैं, या आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे आप अपने जो प्रोजेक्ट से, प्रेजेंटेशन से, टास्क है वो शो करा रहे हैं, तो इन सब सिनेरियोज में, इन सब जगहों पे जो एक टूल आप यूज़ करेंगे इन सारे कामों को परफॉर्म करने के लिए और अच्छे लेवल पे काम को परफॉर्म करने के लिए, वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। प्रेजेंटेशन बनाते हुए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को भी देखेंगे। और इस सॉफ्टवेयर को आप किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे आपको ये काम आ सकता है, ये बहुत ही एक पोटेंशियल, बहुत ही एक एक्स्ट्रा जो है फीचर्स वाला सॉफ्टवेयर, इसको किस तरह से आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ जो हम यूज़ करेंगे जी, देखिए ये तो वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होता है या आपके मोबाइल में होता है। क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं? क्या इसका कोई क्लाउड वर्जन है कि जिस तरह से हमारे पास जीमेल की एक आईडी होती है, एक पासवर्ड होती है, तो क्या इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट की भी कोई ईमेल आईडी होती है? जी बिल्कुल होती है, और आप इसको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं और इसका बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। मीन्स आप ऑनलाइन भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके लैपटॉप में किसी वजह से चलते चलते रुक गया, कोई इशू आ गया, तो आपके पास अभी अगेन इंस्टॉल करने का टाइम नहीं है, या कोई इशू आ गया, कोई मसला हो गया, और आप चाह रहे हैं कि मुझे अर्जेंट बेस पे यूज़ करें, तो आप तब वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्लाउड वर्जन है। क्लाउड वर्जन माने ऑनलाइन यूज़ करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को हम कमिंग डेज में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे होंगे। ये ऑनलाइन वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। फिर हम एक चीज़ यहाँ पे कवर करेंगे, पीडीएफ एडिटिंग। आपके पास मोबाइल में या लैपटॉप में जब भी कोई डॉक्यूमेंट आती है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आती है। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन का मुझे आंसर करेंगे, आप में से कितने स्टूडेंट्स ने अपने मोबाइल में या लैपटॉप में कभी पीडीएफ फाइल रिसीव की है या सेंड की है? आपने जस्ट यस लिखना है। अगर रिसीव किए तो आपने लिखना है यस, अगर कभी सेंड किए तो लिखना है यस, बस यस लिखते हैं। तो मैं आप सबको जानना चाह रहा हूँ कि आप सब इससे अवेयर है कि व्हाट इज़ पीडीएफ। चलें जी, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि जब हम इस पे काम करेंगे तो आप बोलेंगे कि ठीक है सर, हम पीडीएफ के साथ इस तरह की एडिटिंग भी कर सकते हैं, इस तरह के काम भी कर सकते हैं। अच्छा, आप में से कितनों को पता है कि हम पीडीएफ पे कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं? कभी आपने देखा पीडीएफ फाइल पे आपको एडिटिंग कर सकते हैं जिस तरह से हम वर्ड में करते हैं? यस और नो? बिल्कुल नहीं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के जवाब आ रहे हैं नहीं सर। लेकिन इंशाल्लाह खैर से इस कोर्स में मैं आपको पीडीएफ फाइल पे एडिटिंग करना सिखाऊंगा, उसको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। कोई पीडीएफ फाइल है वो किसी स्कैन डॉक्यूमेंट से, तो उसको वापस से एडिटेबल कैसे बनाना है वो मैं सिखाऊंगा। पीडीएफ फाइल पे प्राइवेसी किस तरह से लगाते हैं वो सिखाऊंगा। उसको प्रिंट ऑप्शन उसका डिसेबल करके उसमें पासवर्ड लगाए के, जब तक कोई पासवर्ड ना लगाए वो आपकी फाइल ओपन ना होगी। इस तरह की चीज़ें हम उस पर कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे एस्पेक्ट्स हैं जो हम इस पर कवर करेंगे। ठीक है जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे से चैट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप। चलें जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, क्वेश्चन आंसर हम बिल्कुल एंड में लेंगे। इसके बाद जो फर्स्ट मॉड्यूल है हमारे कोर्स को हमने 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया, ताकि आप जब कुछ सीखे तो आप बहुत अच्छे से सीखें और आपकी जो लर्निंग है वो इफेक्टिव, और आज के डे फर्स्ट से आप बहुत अच्छे से कुछ सीखते हुए चले। अब यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट मॉड्यूल में जो हम चीज़ें सीखेंगे वो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो सेकेंड मॉड्यूल है हमारा, वो है ऑफिस 365 का। माने ऑनलाइन हम ऑफिस को सारा कवर करेंगे कि ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम ऑनलाइन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर है, क्या क्या टूल्स है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, अर्निंग पोटेंशियल क्या है। अगर हम इसको सीख लेते हैं कि हम किसी को इसका काम करके उससे पैसे चार्ज कर सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। फिर इसके बाद हमारा थर्ड मॉड्यूल है जिसमें हम पीडीएफ एडिटिंग देखेंगे। यहाँ पे देखिए जी, हम पीडीएफ एडिटिंग देखेंगे, हम पीडीएफ मॉडिफिकेशन देखेंगे, हम उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम पीडीएफ को कस्टमाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। हम पीडीएफ कन्वर्जन देखेंगे कि एक पीडीएफ फाइल को वर्ड में कैसे कन्वर्ट करें, एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करें, पावर पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करें, और उसकी इमेज कैसी बनाएं। फिलेबल पीडीएफ फाइल क्या होती है, किस तरह से बनती है,
OCR क्या होता है? हमारे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट है, हम उन स्क्रीनशॉट को, उन इमेजेस को, उन तस्वीरों को कन्वर्ट करना चाहते हैं एडिटेबल, माने लिखने वाले वर्ड की फाइल की डॉक्यूमेंट में। तो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम परफॉर्म कर सकते हैं OCR से, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन से। उसमें जो जो टूल्स हम यूज़ करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, अब इतना कुछ हमने सीख लिया, क्या कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी है, हम कुछ कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप ऑन साइट डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरह काम कर सकते हैं, आप ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर की काम कर सकते हैं, आप ऑफिस असिस्टेंट की तरह काम कर सकते हैं, आप एज अ फ्रीलांस काम कर सकते हैं, आप लोगों को आवरली चार्ज कर सकते हैं। आप डेटा कलेक्टर जो कि एक प्रमोशन लेवल है डेटा एंट्री की, और डेटा मैनेजमेंट ऑफिसर जो कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर की प्रमोशन लेवल है। जितना आप अपने स्किल पे एक्सपीरियंस होंगे, जितना आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, उतना आपका प्रमोशन लेवल इस पे ज़्यादा होगा। ये हमारी ऑन साइट थी, अब ऑफलाइन भी हम इतना इस तरह के काम कर सकते हैं, तो ऑनलाइन भी हम कुछ काम कर सकते हैं। ऑनलाइन आप डेटा एंट्री का काम करके दे सकते हैं लोगों को। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, फाइवर है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप प्रोजेक्ट उठाते हैं, उन्हें काम करके देते हैं। फिर इसके अलावा आप वर्चुअल असिस्टेंट, वर्चुअल मतलब आप एक जगह पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे पर्सन को असिस्ट कर रहे हैं, आप उसको असिस्टेंस दे रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। तो ये जो आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कराची में बैठ के काम कर रहे हैं और अगला बंदा बैठा है इस्लामाबाद में, तो इसे बोलते हैं आप अगले को वर्चुअली असिस्ट कर रहे हैं। तो आप वो काम भी कर सकते हैं। आप डेटा स्क्रैपिंग का काम कर सकते हैं, आप MS Excel में हर तरह का काम परफॉर्म कर पाएंगे। डेटा कलेक्शन कर सकते हैं आप, हर तरह का देखिए ऑल काइंड ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट टास्क का परफॉर्म कर सकते हैं। आप PDF को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में। इसके अलावा आप फिलेबल PDF फाइल बना के अपने क्लाइंट को इसके सर्विस दे सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा कंप्लीट एक रोड मैप था कि हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे यहाँ पे, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब मुझे आप सब बताएंगे कि आप सबको क्लियर है, ताकि हम अपने प्रैक्टिकल टास्क की तरफ आ जाए। अब हम प्रैक्टिकली भी कुछ काम करेंगे, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो आपको सब क्लियर है? ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, कौन कौन एक्साइटेड है कि इस कोर्स को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए, कि नेक्स्ट क्लास में हम हमें ज्वाइन करेंगे और कुछ मज़ीद कुछ चीज़ें सीखने के लिए? चलिए जी, सब ने पार्टिसिपेट करना है, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ज़बरदस्त। चलिए जी, अब यहाँ पे मैं अपनी प्रेजेंटेशन क्लोज करता हूँ, और हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे पहला टूल जिसको हम सबसे पहले कवर करेंगे वो ओपन करेंगे, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, ये देखिए जी, ये स्टार्ट बटन है। हम इंशाल्लाह फिर से आज की क्लास में लैपटॉप वालों को कंसीडर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम कम्प्लीटली मोबाइल का वर्किंग देखेंगे। तो हम इस कोर्स में मोबाइल की वर्किंग और लैपटॉप की वर्किंग दोनों को साथ लेके चलेंगे। दोनों के लिए जो क्लासेस में ना सेपरेट सेपरेट पार्ट रखेंगे, किस तरह से मोबाइल वाले वर्क कर सकते हैं, इस तरह से लैपटॉप वाले वर्क कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखना है WORD। ठीक है जी, ये आपने कर दिया। WORD लिखेंगे तो आपके पास लैपटॉप में जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होगा वो यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। जब यहाँ पे शो हो जाए, मेरे पास 2016 है, आपके पास कोई भी वर्जन हो, नो इशू। कोई वर्जन नहीं है तो आप किसी भी कंप्यूटर रिपेयर शॉप से इंस्टॉल करवा सकते हैं, या मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा, आप उससे भी खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं ओपन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि हमारा फर्स्ट टूल है, यहाँ पे ये ओपन हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये ओपन हो गया तो इसके भी कुछ फीचर्स है, कुछ फंक्शंस है, कुछ ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब भी आप ये सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं इस तरह का, अगर आपका सेम वर्जन है, नहीं भी है तो नो इशू। यहाँ पे साइड में देखिए, लास्ट वीक मैंने जो जो काम किया था वो सारी फाइल्स मुझे शो हो रही है। यहाँ पे रिसेंट आ रहा है, मतलब रिसेंटली मैं जिन पे काम कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए जी, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, उसके अलावा ऊपर कुछ टेम्पलेट्स हैं, बिजनेस कार्ड, फ्लायर, लेटर, एजुकेशन, रिज्यूमे, इस तरह के मोर सारे यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल है। मैं यहाँ पे इस फर्स्ट फाइल पे क्लिक करूंगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे इस पे क्लिक करूंगा, तो देखिए मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो गया। अब आप जब ओपन करेंगे तो आपके सामने भी इस तरह का इंटरफेस आएगा। जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करते हैं तो हमें कुछ सेटिंग्स करनी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सेटिंग नहीं करते, जिनकी वजह से उनके काम में इशू आते हैं। वो सेटिंग्स क्या होती है? आपने सबसे पहले होम टैब में रहते हुए आना होता है लेआउट में। आप लेआउट में आते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली है, कि जब भी हमारा पेज पे हम काम करते हैं, देखिए ये जो आपको वाइट दिख रहा है इसे बोलते हैं पेज। जिस तरह से हम स्कूल कॉलेज में कोई चीज़ नोट करते हैं, हमारे पास पेजेस होते हैं ना, यहाँ पे भी ये पेज है। अब आपने इस पेज की कुछ साइजिंग पे काम करना है। लेआउट में आएंगे होम टैब से, ये ऊपर टैब्स है देखिए जी, सबसे ऊपर रिबन है, नीचे ये टैब्स है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये सब टैब्स आपके पास होंगे। हम आप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे लेआउट के टैब पे, और यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे साइजेस पे।
लेआउट के टैब पे आपने साइज पे क्लिक करना है, A4 कर देना है। A4 साइज आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास बाय डिफॉल्ट ऑफिशियली और हर जगह पे जो पेज का साइज चलता है वो A4 चलता है। आप कहीं पे फोटोकॉपी करने भी जाते हैं तो वहाँ पे भी A4 साइज ही होता है। तो इसलिए हमने इसका साइज A4 कर दिया। अगर आपका कोई कस्टमर है, कोई क्लाइंट है, वो आपसे डिफरेंट तरह की वर्किंग करवा रहा है, तो अगर पेज का साइज वो आपको बता रहा है, तब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कस्टम में जा सकते हैं। देखिए मोर पेपर साइजेस में जाके यहाँ पे देखें, ये पेपर साइज आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। विड्थ में और हाइट में जो वो आपको बताएगा, आप उसके अकॉर्डिंग साइज लिख देंगे। जैसे हो सकता है यहाँ पे 8.27 है, वो आपको बोले कि मेरे पेज का साइज 4 विड्थ है, 4 इंचेस, और जो हाइट है वो भी 4 इंचेस है, तो स्क्वायर पेज है, तो आप ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, इस तरह का स्क्वायर पेज आ गया। तो आपका कस्टमर आपको जिस तरह की साइज बताएगा, आपने उस तरह का काम करना है। आप देखें यहाँ पे ये स्क्वायर पेज है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट स्क्वायर पेज की तो आपने स्क्वायर पेज रखना है। लेकिन अगर वो बोलता है नहीं मेरे पेज की साइज लेटर है, तो आप लेटर साइज कर देंगे। लेटर क्या होता है, 8.5 इंचेस विड्थ में और हाइट में 11 इंचेस। देखिए लंबाई में बाद में लिखा जाता है, 11 इंचेस लंबाई में, और जो चौड़ाई में विड्थ में वो पहले लिखा जाता है 8.5। इसी तरह से लीगल है, इसी तरह से A5 है। हम A4 पे काम करेंगे क्योंकि ऑफिशियली इसी पे काम होता है। ठीक है, जब हम इस पे काम करते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं हमारे पेज की ओरिएंटेशन क्या है, माने हमारा पेज लंबाई में या चौड़ाई में। जो पेज इस तरह से लंबाई में होता है इसे पोर्ट्रेट बोलते हैं, और जो पेज हमारा, यहाँ पे हम ओरिएंटेशन में जाएंगे, ये जो इस तरह से लेटा हुआ होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, इसे बोलते हैं लैंडस्केप। पेज जब लंबाई में हो उसे क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट, और जब पेज इस तरह से लेटा हुआ उसे क्या बोलते हैं, लैंडस्केप। ये बेसिक ऑप्शन है। ठीक है जी, हम आज काम करेंगे पोर्ट्रेट पे। हमने इस तरह से काम कर दिया, गुड। अब यहाँ पे मुझे सब स्टूडेंट बताएंगे कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। हमने जो बेसिक फंक्शंस देखे, पेज की सेटिंग देखी, वेरी गुड। अब हम फर्दर वर्किंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पेज की एक और आपने काम करना है। लेआउट में रहते हुए आपने इस बटन पे क्लिक करना है, ये पेज सेटअप पे। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने लेआउट पे क्लिक करना है और देखना आपके पेज का साइज यहाँ पे शो हो रहा है, बिल्कुल शो हो रहा है। इसको क्लोज कर दें। फिर आपने यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है, ये हमारा पैराग्राफ सेटिंग है, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए जी, यहाँ पे 0 0 सिलेक्ट होना है, तो बिल्कुल 0 0 सिलेक्ट है, ऑल डन। तो इस तरह से आपने अपने पेज की साइजेस भी देखने होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे फिर हम आ जाएंगे इस बटन पे क्लिक करके मार्जिन्स में। देखिए जी, हमने क्या करना है, पेज लेआउट में आना है, इस बटन पे क्लिक करना है पेज सेटअप पे, और मार्जिन में आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए टॉप साइज, लेफ्ट साइज, यहाँ पे बॉटम साइज, यहाँ पे राइट साइज। साइजिंग पे बहुत ज़्यादा काम करना है। ठीक है जी, साइजिंग पे हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे। तो हम यहाँ पे इस पेज का जो साइज, स्पेस साइज है टॉप का, वो 1 इंचज़ है। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 0.5। मेरी रिक्वायरमेंट 0.5 की है। यहाँ पे लेफ्ट में भी 0.5 कर दूंगा, और जो बॉटम है वहाँ पे भी 0.5 कर दूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है, हम यहाँ पे 0.5 कर दें क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ये है। आपकी जो रिक्वायरमेंट ये होगी, आपकी क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होगी, आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे ओके कर देंगे। अब देखिए ऊपर हमारे पेज की साइजिंग कम हो गई यहाँ पे। तो हम अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे होम टैब में आएंगे और यहाँ पे हम कुछ काम करेंगे। सबसे पहले हम होम टैब में देखेंगे, यहाँ पे डिज़ाइन टैब पे शफल करेंगे। होम टैब क्या है, हमारा मेन टैब है, हमने हमेशा इसी पे आना है, फिर यहाँ से दूसरी जगह पे जाना है। डिज़ाइन टैब पे आएंगे, डिज़ाइन टैब से बिल्कुल लास्ट में आएंगे पेज बॉर्डर पे। यहाँ पे देखिए पेज बॉर्डर का एक इंटरफेस आ जाएगा, बॉक्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए इस तरह का ये स्टाइल्स का इंटरफेस है, इस पे क्लिक करना है, इस बटन पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। ये देखिए हमारे पेज पे क्या हो गया, एक बॉर्डर लग गया। ठीक है जी, इस तरीके से, गुड। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अब होम में आना है, और अब हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है। सबसे पहले हम इसकी एक हेडिंग दे देते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग क्या देता हूँ, जो हमारा कोर्स का नाम है, मैं यहाँ पे हेडिंग में लिखूंगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके साथ ब्रैकेट में लिख दूंगा। ब्रैकेट हम किस तरह से लेके आए, हमने शिफ्ट के साथ 9 की को प्रेस किया तो ये ब्रैकेट हमारा ओपन हो गया। अब हम आगे इसमें लिखते हैं बिकम एन एक्सपर्ट। ये हमने एक हेडिंग यहाँ पे दे दी। ब्रैकेट को शिफ्ट और 0 के साथ क्लोज करेंगे। ये हम कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए जी, आपके कीबोर्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट और 9 की को प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट क्लोज होगा। शिफ्ट और 9 की को प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओपन होगा इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने एक हेडिंग दे दी, इसको इस तरीके से क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। क्लिक करके आपने सेलेक्ट कर देना है। फिर आपने जाना है होम में,
होम में जाने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे स्टाइल्स में, इसको टाइटल दे दें। देखिए जी, यहाँ पे ये क्या हो गया, मेरा टाइटल हेडिंग हो गई ज़बरदस्त तरीके से। अब यहाँ पे एंटर करूंगा, ये टाइटल होती है। अब एक और चीज़ समझने वाली, किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो हेडिंग की साइज होती है वो होती है 16 या 14। अब यहाँ पे मैं एक हेडिंग भी दूंगा, ये मेरा टाइटल हो गया। अब एक हेडिंग दूंगा, सब हेडिंग भी कह सकते हैं। ऊपर वाली मेरी मेन हेडिंग है, टाइटल है। अब मेन हेडिंग का या टाइटल है। अब सेकंड मेरी क्या है, सेकंड मेरी है सब हेडिंग या हेडिंग। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा MS ऑफिस इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने MS ऑफिस इंट्रोडक्शन लिखा, इस पर क्लिक किया, इस तरह से सिलेक्ट किया। यहाँ पे हमने देखे ये फ़ॉन्ट का साइज मेन्यू, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसको हम कर देंगे 14। 14 करके सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट साइज होता है हेडिंग के लिए, किसी भी ऑफिशियल या किसी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए। एंटर करेंगे, फिर हम नीचे आएंगे। तो अब हमारे पास जो हमने साइज़ लेना है वो हमने लेना है 11। नीचे हम क्लिक करेंगे और लिखेंगे कुछ। हम यहाँ पे लिखेंगे MS वर्ड। देखिए जब हमने MS वर्ड लिखा, या हम यहाँ पे लिखेंगे MS एक्सेल इस तरीके से। अच्छा ये देखिए, मैं अपना ये एक अल्फ़ाबेट कैपिटल लिख रहा हूँ, एक स्मॉल लिख रहा हूँ, किस तरीके से। मैं शिफ्ट के साथ जो की को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे कैपिटल आएगा, बाकी सब स्मॉल आएगा। यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। शिफ्ट के साथ मैं जो की प्रेस करूंगा वो कैपिटल आएगा, बाकी स्मॉल आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, शिफ्ट प्रेस किया, M लिखा, फिर S के टाइम पे कोई भी चीज़ प्रेस नहीं की, और यहाँ पे पावर पॉइंट लिख दिया। ये देखिए जी, इस तरीके से मैंने लिख दिया। जो टाइटल का साइज होता है बाय डिफॉल्ट किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में वो 28 होता है। यहाँ पे देखिए जी, साइज किस तरह से चेंज करते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, होम में जाएंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और 28 कर देंगे। ये हमारा ऑफिशियल टेक्स्ट का साइज़ है जो कि यूज़ होता है। फिर हेडिंग का साइज़ क्या होता है, हेडिंग का साइज़ हमारे पास 14 होता है या 16 होता है। फिर पैराग्राफ का साइज़ क्या होता है, हमारे पास पैराग्राफ का साइज़ होता है हमारे पास 11। तो अभी हमारा देखिए टाइम तो ऑलमोस्ट ओवर हो गया, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करें। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास एक मैजिकल शॉर्टकट है, फॉर्मूला है, जिससे हम डमी टेक्स्ट ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू लिखेंगे, R या D लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर की प्रेस करेंगे। ये देखिए जी, 1 सेकंड के अंदर मेरे पास यहाँ पे डमी टेक्स्ट आ गया। ये देखिए, डमी टेक्स्ट आ गया हमारे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अगर मुझे यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग देनी है, साइज बड़ा करना है, साइज छोटा करना है, काम करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम उसको पहले सिलेक्ट करेंगे। पैराग्राफ को साइज सिलेक्ट करें। यहाँ पे इसका अगर मुझे साइज इंक्रीज करना है, यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूंगा। देखें, मैं जो साइज यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा वो साइज हो जाएगा। ये देखिए जी, मैं 14 करूंगा, ये 14 हो जाएगा। देखिए जी, सिलेक्ट रहने देना है। मैं इसको 22 करूंगा, 22 हो जाएगा। मैं इसको क्लिक करके 9 करूंगा, ये 9 हो जाएगा। मैंने साइज में मेरे अकॉर्डिंग है, मैं जितना बड़ा करना चाहूँ उतना बड़ा हो जाएगा, मैं जितना छोटा करना चाहूँ उतना छोटा हो जाएगा। मेरे को सिलेक्ट करना है। मैं इसका साइज फिलहाल 11 रहने देता हूँ। फ़ॉन्ट का स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी, ये फ़ॉन्ट मेन्यू ही है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं इसका फ़ॉन्ट टाइप कर देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। ये देखिए जी, इस तरीके से हो गया। इसमें कुछ इफेक्ट देना है, मैं इसको मोटा करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे नीचे देखिए B लिखा हुआ है, ये बोल्ड होता है, इस पर क्लिक कर दें। देखिए मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो गया। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँ और मुझे इस पर कुछ काम करना है, इस पर कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने होम टैब से यहाँ पे रहना है और यहाँ पे आना है। देखिए जी, यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट हाईलाइट का। टेक्स्ट हाईलाइट पे आपने क्लिक करना है, इस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए जी, ये क्या हो गया, मेरा टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ को गौर से देखें कि मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फिर मैंने इस तरह से मैं होम टैब में गया हूँ। यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। माने जैसे हम किताबों में हाईलाइट करते थे ना मार्कर से, हाईलाइटर से, उस तरीके से हम यहाँ पे भी हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाए और इसको हम सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करके ऐसे सिलेक्ट करते हैं। मैं चाह रहा हूँ इसका जो फ़ॉन्ट का कलर ब्लैक है ये चेंज कर दूँ, ये मैं रेड कर दूँ, ब्लू कर दूँ, ग्रीन कर दूँ, जो आपको पसंद है। तो इसको मैंने सिलेक्ट करना है। होम टैब में रहते हुए यहाँ पे देखें, ये है हमारा फ़ॉन्ट कलर, ये वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे रेड पे क्लिक कर दें तो देखिए रेड हो गया। इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे क्लिक करें, इसको ग्रीन पे क्लिक करें तो ये ग्रीन हो जाएगा। देखिए जी, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे क्लिक करें।
आप इसका कलर येलो करना चाहते हैं येलो कर दें। मैंने कलर का साइज जो आप कलर का इफेक्ट जो आप रखना चाहें वो आप कलर इफेक्ट रख सकते हैं यहाँ पे। सिलेक्ट करें। इसका फिलहाल मैं कलर रेड रख देता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ इस तरीके से। ये देखिए हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग टाइप्स देखे। अब अगर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसका मैंने साइज इंक्रीज करना है, फ़ॉन्ट का टाइप भी चेंज करना है, तो मैं इसका साइज कर देता हूँ फिलहाल 16। इसको बोल्ड कर देता हूँ। और अब मैं चाह रहा हूँ इसमें अंदर मैं कुछ चीज़ें अंडरलाइन करूँ, जैसे मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूँ। अब होम टैब में आऊँगा, यहाँ पे आपको यू दिख रहा है, इस पर क्लिक करें तो देखिए ये अंडरलाइन हो गया। मैं इस लाइन को ऐसे सिलेक्ट करके अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे होम टैब में इस बटन पे क्लिक करें, अंडरलाइन हो गया। अगर आप चाह रहे हैं आप सिर्फ एक वर्ड को अंडरलाइन करें, तो इसको इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट करें और यहाँ पे यू पे क्लिक करें, अंडरलाइन करना है। देखिए जी, हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि इसका बिल्कुल टाइप ही चेंज कर दें, तो यहाँ पे आए, फ़ॉन्ट स्टाइल बहुत सारे, यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल एक फैंसी स्टाइल है, इसको सिलेक्ट कर लें इस तरीके से। अब जो लास्ट वाले पैराग्राफ है इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है। होम में रहते हुए आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखिए ये है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। मैंने टेक्स्ट का इफेक्ट बिल्कुल चेंज करना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे, साइज को हम 16 कर देंगे। इसको बोल्ड का इफेक्ट दे देंगे ताकि ये विजिबल हो, अच्छे से दिखे हमें। फिर उसके बाद आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए ये बिल्कुल एक होलोग्राफिक इफेक्ट दे रहा है, देखिए बीच में से खाली है, बाकी इसकी ये आउटलाइन है। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे पेज की बेसिक फॉर्मेटिंग देखी है आज। तो आपने इसी तरह का काम करना है। अब यहाँ पे आपकी असाइनमेंट क्या है जी, आपकी असाइनमेंट यही है जो हमने काम किया। देखें हमने इस तरह से एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, आपने भी इसी तरह से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। और फिर एंड में लास्ट में आपने अपना नाम लिख देना है। यहाँ पे लास्ट पे आपने क्लिक करना है, एंटर की पे क्लिक करेंगे, एंटर की प्रेस करें तो आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने लिखना है असाइनमेंट 01, यहाँ पे 01 लिखना है। आपने यहाँ पे लिखना है और साथ टाइटल देना है पेज फॉर्मेटिंग। आपने पेज फॉर्मेटिंग यहाँ पे देनी है, फिर आपने एंटर की पे प्रेस करना है। फिर आपने इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और आपने एंटर की प्रेस करना है, तो आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। जिससे आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे तो आपने वहाँ पे लिखना है अपना बैच। यहाँ पे आप बैच लिखेंगे क्या, 89। इसके बाद नीचे एंटर करेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, नेम आपका जो नाम होगा। जैसे मेरा नाम नवीद खान है, मैं यहाँ पे नवीद खान लिखूंगा। और यहाँ पे आपने सबमिटेड में लिखना है कि सबमिटेड में मेरा नाम, मैंने अपना नाम लिख रहा हूँ, लेकिन आप जब सबमिट करा लोगे आपने यहाँ पे मेरा नाम लिखना है, सबमिटेड टू सर नवीद, इस तरह से। ठीक है जी, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपका टास्क है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं सर ये इफेक्ट हमें पसंद नहीं, तो आप इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट करें, होम टैब में आए, यहाँ पे क्लिक करें और देखें यहाँ पे आपने क्या करना है। यहाँ पे आपको इफेक्ट और देना चाहते हो तो और इफेक्ट दे दें, जैसे देखें यहाँ पे ये ब्लैक इफेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरीके से। अब आप जब ये पेज बना लेंगे तो आपने ये पेज मुझ तक कैसे पहुँचाना है वो भी देखें। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। आपने यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पे SNIPP लिखना है। तो यहाँ पे देखिए स्निपिंग टूल के नाम से टूल आ गया, इसको आपने ओपन करना है इस तरीके से। इसको आप ओपन करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे तो पीछे का एरिया लाइट हो जाएगा, ये आपका इंटरफेस जो है हैवी हो जाएगा, शो होगा आपको। न्यू पे क्लिक करना है। अब आपने क्या करना है, ऐसे क्लिक करके ड्रैग करें, क्लिक करके ड्रैग करें, देखें एक स्क्रीनशॉट आ गया। स्क्रीनशॉट को आपने यहाँ पे ले लिया, अब इसको सेव करना है। कैसे सेव करना है, इस बटन पे देखें, सेव स्नैप पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है असाइनमेंट नंबर 1। ये आप किए और आपने बैच ऐड करना है साथ में, बैच 88 को सेव कर देना है। मैं इसको फिलहाल डाउनलोड फोल्डर में सेव कर देता हूँ और ये मेरी पहली असाइनमेंट रेडी है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस वर्ड की फाइल को भी सेव करना है। तो यहाँ पे फाइल में जाना है, सेव पे जाना है, ब्राउज में जाना है, उसको लोकेशन डिफाइन करना है। मैं फिलहाल डाउनलोड फोल्डर में इसको माइक्रोसॉफ्ट असाइनमेंट के नाम से सेव कर रहा हूँ और साथ में बैच भी ऐड कर रहा हूँ, बैच 89। डाउनलोड फोल्डर में इसको देखें, सेव एस टाइप में वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव कर दें, इसको क्लोज कर दें। अब आप अगर डाउनलोड फोल्डर में आके देखेंगे मेरी, तो वहाँ पे आपको ये असाइनमेंट मिलेगी, देखिए जी, ये देखिए जी, यहाँ पे इस तरह की हमारी असाइनमेंट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बैच 89 असाइनमेंट 1 बैच 88, 89 है, मैंने 88 कर दिया, इसको मैं 89 कर देता हूँ। ठीक है जी, डन।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आज का सेशन यहीं तक था। अब हम आपके थोड़े क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाते हैं।